अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनका मिजाज सर्द है। ऐसे लोगों के लिए बेइंतहा ताकतवर नुस्खा पेश कर रहा हूँ और ये राज़ों में से एक राज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसे नुस्खे आमतौर से बताए नहीं जाते हैं, इनको छुपा के रखा जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से पहले के बुज़ुर्ग हमारे अपने नुस्खों को अपने सीनों के अंदर छुपा करके कब्र के अंदर चले गए, ऐसा ना होना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है, देखिए, अगर कोई हकीम आपको या कोई मान के चलिए कोई भी किसी भी कैटेगरी का इंसान अगर आपको कोई बात बता रहा है राज की, तो उसको आपने कदर के साथ में रखना चाहिए, उसको छुपा के रखना चाहिए। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं यहाँ सिखाने के लिए आता हूँ दोस्तों, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ छुपी रहे, है ना। लेकिन कद्र करना ज़रूरी है, ये बात आप जहन में रखें, क्योंकि जब तक आप कद्र नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला है। तो मैं एक राज़ों में से एक राज आपको दे रहा हूँ दोस्तों, क़ुव्वत बाह के लिए बे इंतहा ताकतवर चीज़ बता रहा हूँ। और बाज़ दफ़ा तो इसकी ताकत को कम करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं। इतना ताकतवर नुस्खा आपको देने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन नुस्खा आप ज़रूर नोट करिए, ज़रूर इसको बनाइए, गलत जगह इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी गलत जगह आप इसका इस्तेमाल ना करें, ना ही किसी से इसका गलत पैसा वसूल करें। अगर आप किसी को बना के दे रहे हैं तो किसी से भी नाजायज़ पैसा आपको नहीं लेना है, ठीक है ना दोस्तों। जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ उसी तरह से अपना फ़र्ज़ समझ के, इंसानियत को समझते हुए आप अपना फ़र्ज़ अंजाम दीजिए, तो इंशाल्लाह दुनिया में भी आपको कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी आपको कामयाबी हासिल होने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये सदियों से चलता आ रहा है, सदरी नुस्खा है, सीना बसीना। मेरे उस्ताद ने मुझे बताया, उनके उस्ताद ने उन्हें बताया, उनके उस्ताद ने उन्हें बताया, इस तरह से ये सदरी नुस्खा है, ठीक है ना। तो नुस्खा आप नोट कर लें, लेकिन उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। इससे हमें हौसला मिलता है, इससे हमारा जो है मनोबल बढ़ता है। तो आपका ये इतना सा फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को आगे ज़रूर पहुँचा दिया करें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करें। कुछ भी नहीं तो कम से कम थोड़ा सा तो आप लिख सकते हैं हौसला अफजाई के लिए। अच्छा लगे तो भी, ना लगे तो भी आप कम से कम लिख दिया करें। तो बहरहाल मैं चलता हूँ दोस्तों नुस्खे की तरफ। आप पेन कॉपी उठा लें, पहले तो इसको समझ लीजिए। पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 या 6 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक खुलासा कर दूं, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसमें अंडों का जिक्र करने वाला हूँ, देसी अंडे। तो अब कुछ भाई ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए, जो मुर्गी का अंडा होता है ना, ये वैसे तो वेज ही होता है, जबकि इसके साथ में किसी मुर्गे का मिलाप ना हुआ हो। और अक्सर ऐसी मुर्गियां घर के अंदर होती हैं कि वो दरबे में बैठी बैठी भी अंडे दे दिया करती हैं, जबकि उनसे किसी का मिलाप नहीं हुआ होता है। तो ये वाले जो अंडे होते हैं ये वेज होते हैं। और अगर किसी मुर्गे के मिलाप से अगर अंडा पैदा हो रहा है तो वो जो होते हैं दोस्तों नॉन वेज होते हैं। तो आप उन अंडों से बच सकते हैं, ये वाले अंडे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, बाकी इसमें कितनी सच्चाई है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। तो आपने सबसे पहली जो चीज़ लेनी है दोस्तों वो है देसी अंडे। ये आपने 20 अदद लेने हैं, यानी 20 देसी अंडे आप ले लीजिए। और इनको जो है आपने, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होगा आपके लिए, आपने शीरे मदार लेना है। शीरे मदार यानी कौवे का दूध, ठीक है ना, जिसको आग का दूध भी बोलते हैं, वो आपने लेना है। इतना लेना है कि ये 20 अंडे उसके अंदर तर हो जाएं, भीग जाएं, डूब जाएं, ठीक है ना। इतना आप उसका दूध ले लीजिए। आपने 24 घंटे तक इन अंडों को उसके अंदर पड़ा रहने देना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में आपने अंडे निकाल लेने हैं 24 घंटे पूरे होने के बाद। और इनका जो सफ़ेद पार्ट होता है वो आपने अलग कर देना है, और इनकी जर्दी आपने अलग कर लेनी है। सफ़ेद पार्ट को आप चाहें तो यूज़ में ला सकते हैं किसी भी मरहम वाली दवाई में, या किसी तिले में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको दबा दीजिए या कहीं फेंक दीजिए। बहरहाल
आपने जर्दियाँ लेनी है, जर्दी आपने एक बर्तन के अंदर निकाल के रख लेनी है, 20 जर्दियाँ हो जाएंगी, ठीक। अब इसके बाद में आपने दूसरी दवाइयाँ लेनी है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है अकरकरा ईरानी, ये आपने 2 तोला लेना है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है लौंग, ये भी आपने 2 तोला लेनी है। तीसरी चीज़ आपने लेनी है सौंठ, ये भी आपने 2 तोला लेनी है। और चौथी चीज़ आपने लेनी है दोस्तों खुलंजान, ठीक है ना, खुलंजान यानी पान की जड़, ये आपने लेनी है 2 तोला। और इसके बाद आपने लेनी है दालचीनी, दालचीनी आपने 1 तोला लेनी है। और लास्ट में आपने लेना है शहद खालिस, प्योर शहद ले लें। अब इसमें दोस्तों जो शहर के अंदर रहते हैं, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, उनको ओरिजिनल शहद नहीं मिल पाता है। पहली बात तो कोशिश करें किसी गांव से, अपने जानने वाले से, किसी भरोसेमंद आदमी से शहद मंगवा लें। शहद के अंदर बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हेरा फेरी हो रही है, मुझे भी बाज़ दफ़ा असली शहद नहीं मिल पाता है। कोशिश करता हूँ कि अपने सामने तुड़वा करके किसी से ले लूँ, लेकिन उसमें भी मक्कारी कर देते हैं, धांधली कर देते हैं। तो ये सबसे अहम मसला है, असली शहद आपने तलाश करना है, वो चाहे जैसे भी कर लें। और अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको एक कंपनी का रिकमेंड करूँगा, देहलवी कंपनी का। देहलवी कंपनी का मेरे हिसाब से 80 से 90% तक ठीक होता है ना। इतना अगर मिल जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपने शहद लेना है दोस्तों 35 तोला यानी 350 ग्राम। अब आपने क्या करना है, पहले सारी चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद में आपने जर्दियाँ मिला करके इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके शहद के अंदर शामिल करके आपने हस्बे दस्तूर माजून तैयार कर लेना। ये आपका माजून मुकव्वी तैयार हो चुका है दोस्तों। ये 1 नंबर का मुकव्वी माजून है, इतनी ताकत, बेइंतहा ताकत आपके अंदर पैदा कर देगा। इसकी खुराक दोस्तों आपने लेनी है रोज़ाना, छोटा वाला जो एक चम्मच आता है ना, छोटे वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। तकरीबन 7 से 8 ग्राम, 7 से 8 ग्राम आपने माजून इस्तेमाल करना है। चाहे तो आप सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर लें, चाहे आप शाम को खाली पेट इस्तेमाल कर लें, यानी खाना खाने से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले। और दोस्तों आपने सिर्फ दूध का इस्तेमाल करना है। अगर प्यास आपको लगती है इसके इस्तेमाल से, तो आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, दूध का इस्तेमाल करना है। बस आप समझ लीजिए कि ये बरसों पुरानी आपकी सुस्ती, बरसों पुराना आपका जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, और तुम्हारे की ये क़ुव्वत बाह की कमज़ोरी, तनाव की कमज़ोरी, यानी अगर इंतशार नहीं आता है, इरेक्शन नहीं आता है, तो लाजवाब पहली खुराक से इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा दोस्तों। सस्ता भी नुस्खा है और बड़ा आसान भी है, लेकिन बस शर्त यह है कि थोड़ा सा बनाने में मेहनत आपको लग सकती है। अगर आप इस नुस्खे को बना करके इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप इससे मायूस नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाइए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, और बिलखुसूस दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मेरे वीडियो के नीचे अच्छा कमेंट करता है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं जितने सीने के अंदर राज दफन है वो सारे के सारे आपके पास में आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके देता रहूं, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है जब कोई मेरे नुस्खे की तारीफ़ करता है, बना के इस्तेमाल करता है, उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप इसी तरह से जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ किसी अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।